एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रामू का एक छोटा सा खेत था, जहां वह अपने परिवार के साथ दिन रात काम करता था। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे मोहन और सुमन भी उसकी मदद करते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही साधारण था। रामू का दिल हमेशा एक बड़ी इच्छा से भरा रहता था। अगर मुझे कभी सोने का खजाना मिल जाए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ। वह अक्सर सोचता था कि सोने के खजाने से उसके जीवन की कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और वह अपने परिवार को सुखी बना सकेगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह दूर दूर से भ्रमण करता हुआ गांव में पहुंचा था। उसकी आंखों में ज्ञान की गहरी ज्योति थी और वह बहुत ही शांत और मृदु स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के लोग उसे बड़े आदर से सम्मान देते थे। रामू ने भी उसका आदर किया और सोचा कि शायद वह साधु उसकी मदद कर सकता है। रामू ने साधु से पूछा, महाराज, क्या आपको सोने के खजाने के बारे में कुछ पता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सोने का खजाना हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ मिलेगा वह खजाना? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हारे खेत के नीचे सोने का खजाना दबा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, खजाना पाने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत से काम करना होगा और लालच से बचना होगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि यही मौका है जिसके बारे में वह हमेशा सोचता था। उसने साधु को धन्यवाद दिया। रामू ने अगले ही दिन से खुदाई शुरू कर दी। वह खेत में गहरी खुदाई करने लगा, लेकिन शुरुआत में कोई खास परिणाम नहीं मिला। दिन बीतते गए और रामू ने अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा से काम किया। वह खुदाई में इतना खो गया कि दिन रात उसके लिए एक जैसे हो गए। हर दिन रामू को नए नए पत्थर, मिट्टी और अवशेष मिलते थे, लेकिन सोने का खजाना कहीं भी नजर नहीं आया। उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह थक कर बैठ जाता, लेकिन फिर भी वह खुदाई से रुकता नहीं था। उसकी उम्मीद और विश्वास अधिक था, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वह उसे पूरा करना चाहता था। एक दिन खुदाई करते वक्त उसे अचानक कुछ कठोर और ठोस महसूस हुआ। उसने उत्साह से मिट्टी को हटाना शुरू किया और देखा कि उसके सामने एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ था। उसने उसे खोला और देखा कि बर्तन में सोने के सिक्के और गहने थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू ने सोने के खजाने को अपने घर में छुपा लिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और उसका दिल खुशी से भर गया। वह सोचने लगा, अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं अपने परिवार को सुखी बना सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे रामू का मन बदलने लगा। पहले वह जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, अब वह सोने के खजाने को छुपाने और दूसरों से दिखाने में लगने लगा। उसकी आदतें बदलने लगी। वह अब अधिक से अधिक सोना प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सोने के खजाने को और भी बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी और इसी के चलते वह अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूर होने लगा। रामू की सफलता और समृद्धि ने उसे लालची बना दिया था। अब वह पहले जैसा साधारण और मेहनती व्यक्ति नहीं रहा था। उसे अपनी भौतिक संपत्ति से बहुत प्यार हो गया था और वह इसे और बढ़ाने की कोशिश में दिन रात व्यस्त रहता। उसकी आंखों में अब पहले जैसी शांति और संतोष नहीं था। रामू की यह स्थिति देख एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। उसने रामू को देखा और उसकी बदलती हुई स्थिति पर ध्यान दिया। वह रामू के पास गया और उससे पूछा, रामू, तुम खुश हो? रामू ने झूठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। साधु ने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा और कहा, तुमने सोने का खजाना पा लिया, लेकिन क्या तुम सचमुच खुश हो? तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कीमत चुकाई है, और अब तुम जो खो चुके हो वह तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा मूल्यवान है। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सच्ची खुशियों को खो दिया है। वह समझ गया कि असली सुख और संतोष सोने के खजाने में नहीं है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार के साथ बिताए गए समय में है। रामू ने धीरे धीरे अपने पुराने जीवन की ओर रुख किया। उसने सोने के खजाने को फिर से जमीन में छुपा दिया और अपने जीवन में सादगी और ईमानदारी को फिर से अपनाया।